फर्जी मुकदमे में फंसा देना आसान। भारत में किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसा देना आसान है। वर्षों तक जांच और अदालती हेरफेर की प्रक्रिया में किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक फर्जी केस से पीछा छुड़ाने में लोग के 10-10 साल लग जाते हैं और सारी पूंजी बर्बाद हो जाती है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामले की पैरवी करने का अधिकार है और वह अपने मामले की पैरवी स्वयं कर सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। न्यायालय में अपना मुकदमा स्वयं बिना किसी बाहरी मदद के लड़ सके, ऐसा होना तो दूर करने की कोशिश तक नहीं की जाती। कारण वादों और प्रार्थना पत्रों में किए जाने वाले अभिवचनों में क्या होना चाहिए, इससे व्यक्ति अनभिज्ञ होता है। वास्तविक तथ्य क्या है और साक्ष्य क्या है, न्यायालय के न्याय का विषय नहीं होता। कानूनी तथ्य और साक्ष्य न्याय के विषय वस्तु होते हैं। इसमें भेद करना व्यक्ति के लिए दुष्कर हो जाता है। किस तरह किसी तथ्य और साक्ष्य को साबित किया जा सकता है, इससे व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी पैरवी खुद ही करना चाहता है तो उसे किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह निरक्षर ही क्यों ना हो, अपने मामले में पैरवी स्वयं कर सकता है। लेकिन न्यायालय में स्वयं पैरवी करने से घातक कुछ भी नहीं है। स्वयं वकील भी खुद का मुकदमा में स्वयं की पैरवी करना पसंद नहीं करते। राज्य और समाज दोनों सिवाय कुछ औपचारिक घोषणाओं के अतिरिक्त व्यक्ति की मदद के लिए नहीं आते। इस कारण न्याय व्यक्ति के प्रयत्न पर निर्भर है, यह महज छलावा सिद्ध होता है। आधुनिक न्याय तंत्र में प्रायः देखा जाता है कि वहां अपराधी और निर्दोष आमने सामने खड़े होते हैं। जज महोदय का ध्यान अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर विचार करने से ज्यादा कानून की इन धाराओं को समझने में जुटा होता है जिनके तहत मुकदमा दायर किया गया है अथवा जिसके अंतर्गत सुनवाई होनी है। उस समय कानून दोनों के समान व्यवहार का दावा करता है, किंतु आरोप मुक्त सिद्ध होने तक निर्दोष को भी उतनी ही बदनामी और मानसिक यांत्रणा का सामना करना पड़ता है जितना असली अपराधी को। न्याय के राज्य में निर्दोषों का ऐसा उत्पीड़न अक्षम्य होता है, जबकि कानून के राज्य में ऐसी स्थितियां न्याय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मान ली जाती हैं। कानूनों के लंबे चौड़े जखीरे के बीच अधिकांश बहसें यह तय करने के लिए चलाई जाती हैं कि निर्णय प्रक्रिया को कानून किस धारा के तहत चलाया जाए, जो कार्य न्यायाधीशों द्वारा प्रथम दृष्टया यानी मामले की अदालत के सम्मुख आते ही तय हो जाना चाहिए, मगर इसको अधिवक्ताओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। न्याय की मंडी के सबसे चालबाज सौदागर अधिवक्ता होते हैं। उसके लिए कई कई वर्ष तक मुकदमे चलते रहते हैं। इससे जो संपन्न है, पहुंच वाला है, वह कानून को मनमाफिक मोड़ देने या कार्रवाई को टालते रहने में सफल हो जाता है। 10 साल बाद मिली जीत उस व्यक्ति की जीत है या उस संस्था की जीत है जो हर दिन न्याय पाने की आस में आ रहे लोगों को हराती रहती है। न्याय की उस जीत के लिए जिसे हासिल करने के लिए कोई अपना जीवन हार जाता है, हम जिसे न्याय की जीत कहते हैं, दरअसल वह न्याय की हार है। न्याय प्रधान व्यवस्था की कसौटी है कि उसमें न्याय व्यक्ति तक स्वयं एवं सहज रूप में बगैर किसी विलंब के पहुंचना चाहिए।